अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, आज हमारे पास 13 चैप्टर के न्यूमेरिकल चल रहे थे, तो आज हमने करना है छठा न्यूमेरिकल। और इसमें मोस्टली आपको पता है कूलम लॉ ही हमारे पास इन्वॉल्व हुआ था। आज हमारे पास थोड़ा सा कैपेसिटर के रिलेटेड में भी कुछ चीज़ें हैं, वो हमने फार्मूले पढ़े हुए हैं। कैपेसिटर में टोटल आपके पास टोटल टॉपिक की अगर मैं बताऊं तो 3 फार्मूले बनेंगे। एक तो पहला कैपेसिटेंस का हमने पढ़ा था, जो कि था Q इज़ इक्वल टू सी वी। तो ये कैपेसिटेंस का मेन फार्मूला था, ये यूज़ हो सकता है। उसके बाद हमने 2 कम्बिनेशन पढ़े थे, एक सीरीज़ कम्बिनेशन, एक पैरेलल कम्बिनेशन। तो उसका फार्मूला जो था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, वो हमारे पास यूटिलाइज हो सकता है। तो ये 3 फार्मूले में भी आज हमारे पास इन्वॉल्व हों। देखते हैं। छठे न्यूमेरिकल को कहता है अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम। इसका मतलब पहले पहले गिवन डेटा में हमारे पास 2 कूलम, तो कूलम किस चीज़ का यूनिट होता है? चार्ज का। तो इसका मतलब ये हमें Q गिवन है 2 कूलम इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल हमें V गिवन है, कितना है? 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 50 वोल्ट। तो इसका मतलब एक पोटेंशियल ये है जिसको मैं V1 का नाम दे सकता हूँ, एक ये है जिसको V2 का नाम दे सकता हूँ। तो आगे क्या कहता है? व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। हमने क्या फाइंड आउट करनी है? एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और एनर्जी वर्क डन के भी इक्वल होती है। अब इस केस में मैंने वर्क डन का वर्ड क्यों यूज़ किया है? क्योंकि आपको पता है, आपने पोटेंशियल का जो फार्मूला पढ़ा हुआ है उसमें वर्क डन का आता है हमारे पास काम। तो इसका मतलब एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, तो एक्चुअली वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं छठे न्यूमेरिकल को। देखें, पहले पहले हमें Q गिवन था 2 कूलम है। VA आप V1 भी कह सकते हैं, वो 100 वोल्ट है। VB हमारे पास कितना है? 50 वोल्ट है। अब आपने V का फार्मूला पढ़ा हुआ था, VA इज इक्वल टू W/Q। हमने पीछे भी ये वाला देखें इन्वॉल्व किया था, V इज इक्वल टू W/Q। अब आपको पता है आपके पास V तो हैं 2, तो इसका मतलब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना। तो डिफरेंस जब भी निकालते हैं कोशिश करते होते हैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करें, ताकि आंसर पॉजिटिव आए हमारे पास। तो इसका मतलब पहले आप डिफरेंस निकाल लें, यहाँ से 100 माइनस 50 वो 50 आ जाएगा। फिर आपको तो वर्क डन निकालना है, इसमें W पहले ही बताया था, एनर्जी हमने निकालनी है, तो वो आ जाएगी QV। Q आपको गिवन है 2, V आपने पहले ही 50 निकाल लिया था, तो वो कितना बन जाएगा? 100 जूल। तो जैसे भी आप यूटिलाइज करना चाहें फार्मूला, कोई मसला नहीं है। ये वाला फार्मूला लगाना चाहें तब भी ठीक है, उसके लिए आप पहले इधर से V निकाल लें, VB माइनस VA। अगर ये वाला नहीं लगाना चाह रहे तो जैसे इसने लगाया है तब भी ठीक है, आंसर तो वही रहेगा हमारे पास। उसके बाद देखें हमारे पास 13.7 को कहता है अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.06 कूलम ऑफ चार्ज। अगेन कूलम किस चीज़ का यूनिट होता है? चार्ज का हमारे पास। तो इसका मतलब Q हमें गिवन है 0.06 व्हेन फुल्ली चार्ज बाय अ 9 वोल्ट बैटरी। वोल्टेज भी हमें गिवन है, पहले पहले हमें क्या Q भी गिवन था, अब हमें V भी गिवन है। तो क्या कहता है? कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। और हमने क्या फाइंड आउट करनी है? कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखें, मेन जो आपका कैपेसिटेंस का फार्मूला था वही यूटिलाइज होगा ना, इजी सा। तो 13.7 तो बहुत ही आसान है। देखें, आपको हमारे पास V गिवन है 9 वोल्ट, Q गिवन है 0.06 कूलम, तो Q इज इक्वल टू CV। ये मेन फार्मूला था हमारा कैपेसिटेंस का। तो हमने तो C फाइंड आउट करना है, तो V उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 0.06 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपको पता है इसका एक नंबर होता है हमारे पास, और इसका कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फैरेड हमारे पास। तो ये आ जाएगा। बस इसमें गलती हो सकती है तो यूनिट की आपसे हो सकती है, वरना ये तो बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल है। आगे देखें हमारे पास 13.8 को, तो इसमें कहता है अ कैपेसिटर होल्ड 0.03 कूलम ऑफ चार्ज। तो अगेन कूलम किस चीज़ का यूनिट है? चार्ज का। तो इसका मतलब Q मुझे गिवन है,
व्हेन फुल्ली चार्ज बाय अ 6 वोल्ट बैटरी, वोल्टेज मुझे गिवन है जी। हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड, अब अगेन इसका मतलब ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड है, मैंने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम ऑफ चार्ज, अब अगर चार्ज हो 2 कूलम तो हमारे पास वोल्टेज उसको कितनी रिक्वायर्ड होगी। दो पार्ट हैं एक्चुअली। तो देखें हमारे पास 13.8, तो एक हमें चार्ज गिवन है। अब चार्ज चूँकि दो हैं, देखें पहले 0.03 कूलम है, इधर 2 कूलम है, तो इसलिए Q1 Q2 हम कह सकते हैं। तो देखें Q1 कितना है 0.03 कूलम। अब V भी तो दो बनने हैं ना, एक V तो उसने खुद दिया है, एक V मैंने फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब वोल्टेज भी मेरे पास दो हैं, एक को V1 का नाम दे दिया जो गिवन था 6 वोल्ट, और दूसरी मैंने फाइंड आउट करनी है। और आपको पता है Q2 भी बेटा आपको गिवन है, कितना हमारे पास 2 कूलम। तो हमने क्या निकालना है यहाँ से, V2 निकालना है, जिसे हम दूसरी वोल्टेज कह सकते हैं। तो इसके लिए हमने कम्बिनेशन यूटिलाइज किया है कैपेसिटेंस का, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का हमारे पास, कि जितनी हमारे पास कैपेसिटेंस इसकी है पहले की, उतनी ही दूसरे की हमारे पास। तो फार्मूला तो था Q इज़ इक्वल टू CV, अब कैपेसिटेंस दोनों की इक्वल है, तो C कितनी आ जाएगी, अगर C 1 होगा तो वो आएगा इसी फार्मूले से Q1 ओवर V1। तो देखें ये आ गया हमारे पास इज़ इक्वल टू, तो वो दूसरा है तो क्या आ जाएगा Q2 ओवर V2। तो जस्ट इनमें आपको देखें Q1 गिवन है ना, V1 गिवन है ना हमारे पास, उसके बाद Q2 गिवन है हमें, तो V2 फाइंड आउट करना है। तो एक ही चीज़ आपके पास अननोन है, बस जस्ट रिलेशन आपने बनाना है, मैथमेटिकली इसको अरेंज करना है। तो टोटल हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ हैं, जिनमें 3 की वैल्यूज़ आपके पास है, एक आपने फाइंड आउट करनी है। तो वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 400 वोल्ट। तो ये थे हमारे 8 न्यूमेरिकल हो गए हैं खैर से। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके जी, थैंक यू।